दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर हूं, एक बिजनेस मेंटोर हूं और एक इंटरनेशनल NLP सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूं। साथ ही साथ में मैं एक डायबिटीज एजुकेटर भी हूं और डायबिटीज से मुक्ति दिलाने के लिए मैं पूरे इंडिया में घूम कर सेमिनार्स और प्रोग्राम्स लेता हूं, जो लोगों को ये गाइड करता है कि अगर उन्हें डायबिटीज से बचना है या फिर जिनको डायबिटीज हो गई है, अगर उन्हें ठीक करना है तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन वो अपने खाने में शामिल करें, कौन से सप्लीमेंट्स, कौन से मेडिसिन वो अपने खाने में शामिल करें, जिससे कुछ महीनों के अंदर में ही उनकी जो परेशानी है, डायबिटीज जैसे बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनसे काफी लोग आज परेशान हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने में एक ऐसे बिजनेस का मार्केटिंग प्लान लेकर के आ रहा हूं जिसने ना सिर्फ लाखों की बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। इसने हजारों को करोड़पति बनाया है और लाखों को लखपति बनाया है। एक ऐसा प्लान जिसे मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक बिजनेस ना होकर के एक नई दुनिया की, एक नए भारत की सोच थी जो इसके जनक इस दुनिया में लेकर, एक ऐसा प्लान जो आपको पुरानी परंपराओं से, पुरानी मान्यताओं से निकाल करके एक नई दुनिया में आपको लेकर के आएगा और साथ ही साथ में आपके वो सारे सपने पूरे कर सकता है जो आपने कई सालों से देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस या फिर आप काम जो कर रहे हैं उनसे वो पूरे नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के प्लान के बारे में। और आज बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस प्लान के बारे में सारी डिटेल्स में आपको दे सकूं। मुख्यतः मैं इसे 3 कैटेगरी में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या, क्यों और कैसे। मीन्स क्या है RCM कंपनी, क्या है RCM प्लान, कहां से ये कंपनी आई है, ये हमारे क्या में कवर करूंगा, क्यों में मैं कवर करूंगा कि क्यों आपको RCM करना चाहिए, ऐसे कौन से रीजन है जिसके लिए मैं आपके सामने आके आपको बोल रहा हूं कि आपको RCM करना चाहिए अगर आपको एक बेटर फ्यूचर चाहिए तो। और कैसे, फिर फाइनली जब हम क्या और क्यों समझ जाते हैं तो एक सवाल आता है कि अब हमको इसको करना कैसे है। तो वो हमारा फाइनल पार्ट है जो हम कवर करेंगे कैसे। तो बिना टाइम गवाए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या है RCM का प्लान। सबसे पहले अगर देखा जाए तो RCM का प्लान क्या है, वो एक नई बाजार की व्यवस्था है जो पुरानी बाजार व्यवस्था को हटा करके एक नई व्यवस्था में हमको लेके जाती है। आप देखिए, पहले 2 टाइप के मार्केट होते थे। एक ट्रेडिशनल मार्केट होता था, एक सिंगल लेवल मार्केटिंग होता था। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, जो आप अभी भी यूज करते हैं। आप इस दुकान में जाते हैं, आप वहां से सामान लेकर के आते हैं और आप उसको यूज करते हैं। इससे आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता और आपको सामान जो मिलते हैं उनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। आप जिनसे सामान लेकर के आते हैं आप उन्हें अमीर बनाते हैं क्योंकि आप उनसे खुद तो सामान लेते ही हैं, साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को और अपने पहचान वालों को भी रिकमेंड करते हैं कि वो भी वहां से सामान लें। अभी तक हमारी पूरी जिंदगी इसी ढर्रे पे चलती आई है, इसी सिस्टम पे चलते आई है और हम हमेशा उन लोगों को अमीर बना रहे हैं जिनको हम ज्यादा जानते भी नहीं है। पर कभी हमने ये नहीं सोचा है कि अगर यही सामान जो हम सामने वाले से लेकर के आ रहे हैं, अगर इन्हीं सामान को यूज करने के बदले में हमें शुद्धता और पैसे भी मिलने अगर लग जाएं, तो क्या वो बेहतर नहीं होगा। यही एक कॉन्सेप्ट है जो उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग को जन्म दिया था। मल्टी लेवल मार्केटिंग के पहले सिंगल लेवल मार्केटिंग चलता आ रहा है। सिंगल लेवल मार्केटिंग का कई एग्जांपल है, जैसे आप रिलायंस ले लीजिए, आप टाटा ले लीजिए, आप बाटा ले लीजिए, आप बजाज ले लीजिए। ये सारी क्या होती है, कंपनीज होती हैं जो अपने नीचे में अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करती है। अच्छी खासी फीस लेती है रॉयल्टी के रूप में। कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, कोई करोड़, जैसे इतना बड़ा ब्रांड होगा उतना ही बड़ा उनका रॉयल्टी फीस होता है। और रॉयल्टी फीस के अलावा फिर आपको जो अपने दुकान में जो भी सामान डालना है उसका पेमेंट आपको अलग से करना पड़ता है। इट मींस आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसके बाद में आपको ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके दुकान से कितना प्रॉफिट निकलेगा। सेकंड, आपको क्या होता है इसमें खराबी कि कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है बट आपको कोई पावर नहीं देती कि वो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद से अपॉइंट कर सकें। वो टोटल कंपनी के बिल के ऊपर में होता है। कंपनी जिसको चाहे आपके नीचे अपॉइंट कर सकती है, कंपनी जब चाहे आपसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप वापस ले सकती है। मींस इतने पैसे फंसा करके भी आप किसी बिजनेस के मालिक नहीं बनते हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखा जाए तो रहते एक नौकर ही हैं। आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कंपनी ने अगर किसी दिन डिसाइड किया कि इन शहरों के आउटलेट्स हमको क्लोज करने हैं तो वो कंपनी बिना आपसे डिस्कशन किए या फिर बिना आपके कंसेंट के वो आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप को क्लोज कर सकती है। और क्योंकि आपके पास में पावर था नहीं कि आप अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर से अपॉइंट करें, तो आपके सालों की जो मेहनत है वो एक ही मोमेंट में जीरो हो सकती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो RCM है, RCM का कॉन्सेप्ट ये है कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट के, अकॉर्डिंग टू MLM गाइडलाइंस, कंपनी चलती है जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट में के आपको एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बनाती है और साथ ही साथ में आपको 45% का हिस्सेदार भी बनाती है। आप कोई पैसा इसमें नहीं लगाते, आपको बस ये करना होता है कि अभी तक आप जो सामान ट्रेडिशनल मार्केट से लेकर के आ रहे थे वो सामान अब आप RCM के प्रोडक्ट्स को लेकर के घर में आते हैं। उसके बदले आपको जो मिलता है वो ये होता है कि कंपनी जो
खर्चा करती थी बाहर में, जो बाकी कंपनियां बाहर खर्चा करती हैं ट्रेडिशनल में, होलसेलर्स में, स्टॉकिस्ट में, एडवर्टीजमेंट्स में, इन सब में, वो पैसा आरसीएम वहां ना खर्चा करके वो क्या कर रहा है कि वो आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दे रहा है और आपको 45% तक का कमीशन दे रहा है इन सामान का एडवर्टाइज करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों को इनके बारे में बताने के लिए। तो आप देखिए, 5 रुपए का सामान अगर कोई फैक्ट्री में बनता था तो वो आप तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? पहले वो सामान फैक्ट्री से जाता है किसी की स्टॉकिस्ट के पास में, स्टॉकिस्ट अपना कमीशन जोड़ता है, स्टॉकिस्ट से जाता है किसी होलसेलर के पास में, होलसेलर अपना कमीशन जोड़ता है, होलसेलर से जाता है किसी डीलर के पास में, डीलर अपना कमीशन जोड़ता है, डीलर से जाता है किसी रिटेलर के पास में, रिटेलर अपना कमीशन जोड़ता है, और उसके बाद में रिटेलर से आता है आपके पास में। इन सब के ऊपर में भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट और होता है, जो होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जो आप देखते हैं अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ऐश्वर्या राय, जितने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, वो इन प्रोडक्ट्स का आगे टीवी में ऐड करते हैं कि इस साबुन को नहाने से मेरी त्वचा इतनी नरम हो गई, इतनी रेशमी हो गई, इस शैम्पू को लगाया तो मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। बहुत सारे जो आप हमेशा ऐड देखते आ रहे हैं। तो इन सब का आपको क्या लगता है कि पैसा कौन देता है? ये पैसा कंपनी नहीं देती, ये पैसा कंज्यूमर्स के जेब से, कंज्यूमर के पॉकेट से जाता है। वो जो आपके पास पहुंचते पहुंचते अभी तक 5 का 9 हुआ था, 1 रुपया और आपका जोड़ दो आप उसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो अल्टीमेटली 5 रुपए का सामान जो फैक्ट्री में बन रहा था वो आप तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो गया। और लेकिन आप देखिए, आप सामान तो 10 रुपए का ले रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो होगी वो सिर्फ 4 रुपए के लायक ही होगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में वो 4 रुपए का बना है। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर लेते हैं तो उस सामान की वैल्यू जो है वो 4 रुपए, जिसमें कंपनी ने 1 रुपया प्रॉफिट जोड़ करके 5 रुपए में मार्केट में उसे रिलीज किया था। तो सबसे पहला जो हमारा इस ट्रेडिशनल मार्केट की खराबी आती है वो ये आती है कि कोई भी सामान जो हमें 4 रुपया 5 रुपए मिलना चाहिए था, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो गया, रेट बढ़ गया। साथ ही साथ में कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री जो सामान मैन्युफैक्चर करती है, वो कभी भी अपने सामान में एडल्ट्रेशन नहीं करेगी, मीन्स मिलावट नहीं करेगी। मिलावट कौन करता है? जो ये बिचौलिए होते हैं, ये मिलावट करते हैं। तो ये स्टॉकिस्ट के पास जाता है, ये होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, उनके मन में लालच आता है, तो वो कहीं ना कहीं इनमें फिर मिक्सिंग करना चालू करते हैं। क्योंकि जहां वो 1 रुपया कमा सकते हैं बिना मिक्सिंग किए, वो मिक्सिंग करने के बाद में, उसमें कुछ और मिलाने के बाद में, उस 1 रुपये की जगह 3 रुपये 4 रुपये कमाते हैं। तो आप दोनों ही साइड से आप मरते हैं, जैसे कस्टमर को बोला जाता है कस्टमर, दोनों ही साइड से कस्टमर मरता है। उसे एक तो सामान महंगा मिलता है और दूसरा उसे मिलावट वाला सामान मिलता है, जो आज के डेट में इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रही है, लोगों को सबकी तबीयत खराब हो रही है, डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम्स और बॉडी के डिसऑर्डर्स इतने सारे जो आ रहे हैं, उन सब का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो यही है कि जो खान पान हम रोज कर रहे हैं, जो मिलावट हम रोज ले रहे हैं। आरसीएम ने MLM प्लान लॉन्च किया सन 2000 में। ये 1977 से फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में है, राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, काफी दूर तक ये फैली हुई है। बाद में जब उन्होंने बाजार में ये देखा कि एक नई अर्थव्यवस्था की जरूरी है जो आम आदमी को खास बना सके, क्योंकि खास आदमी को खास तो हर कंपनी बनाती है, लेकिन एक आम आदमी को खास बना सके, ऐसी कोई बाजार व्यवस्था लेके आने का उन्होंने सोचा। और टीसी छाबड़ा जी जो इसके जनक हैं, उन्होंने फिर फाइनली ये सोचा कि सन 2000 में एक MLM लॉन्च किया जाए, जो ना सिर्फ लोगों की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को चेंज कर देगा। और ये प्लान आया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में। इसके नाम में ही आप उसको क्लियर कर सकते हैं। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग करने का सही तरीका। मार्केटिंग ऐसी की जाए कि आप जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं उसका फायदा आपको मिले शुद्धता के रूप में भी और कमीशन के रूप में भी। मीन्स आप अपनी हेल्थ बिना खर्चा किए आप अपनी हेल्थ भी सुधार लें और साथ ही साथ में आपके घर में खुशियां भी आए, आप पैसे भी कमा पाए और तीसरी बात आप लोगों की मदद भी कर पाए, जो आज परेशान है उनको आप हाथ दे पाए, आप उन्हें फ्री में एक बिजनेस दे पाए। अब आरसीएम के मुख्य 3 उद्देश्य हैं जो शुरुआत से ही चलते आ रहे हैं: स्वावलंबन, सेहत की सुरक्षा और एक नए भारत का निर्माण। आप देख सकते हैं ये 3 उद्देश्य आपको ये क्लियर करते हैं कि सबसे बड़ा फोकस जो हमारा आरसीएम का है वो इस बात पे है कि आदमी का पूर्णतः निर्माण हो और उसके परिवार की पूर्णतः खुशी उसे मिले। मीन्स आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो और साथ ही साथ में आपको ऐसे सामान मिले जो आपको फ्यूचर में आने वाली या आज के भागदौड़ की जिंदगी में होने वाली कई बीमारियों से, कई परेशानियों से बचा सके। और एक नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण मतलब जहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी, क्राइम नहीं होंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोग गलत कामों में, गलत धंधों में जाने को मजबूर नहीं होंगे क्योंकि उनके पास में काम नहीं है, पैसे नहीं है। ये आरसीएम का विजन है और इसी विजन के कारण में ये लोगों के दिल में आज समाते जा रहा है और लोग इसे इतने मानते हैं, इतना प्यार करते हैं जितना हमने आज तक किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से प्यार करते हुए नहीं देखा है। ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट है।
अब आरसीएम का विजन अगर मैं बोलना चाहूँ, आरसीएम ने ये प्लान किया है कि 2025 तक इंडिया की टॉप 25 कंपनीज में आरसीएम का भी एक नाम होगा। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का विजन इतना बड़ा है कि वो सन 2025 तक इंडिया के टॉप 25 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर में अगर वो शामिल होने का टारगेट रख रही है, तो आप ये क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंपनी का कितना बड़ा विजन है, और जितना बड़ा विजन होगा उतना ही उसके साथ में जुड़ने वाले लोगों का ग्रोथ होगा। 45% का जो इसका कमीशन आपको मिलता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है, परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस और टेक्निकल बोनस। ये 3 है, जिसमें 1 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस होता है, 2 से 8% तक आपका रॉयल्टी बोनस होता है और 1 से 5% तक आपका टेक्निकल बोनस होता है। मैं इसे मोटा मोटी आपको मैं बताना चाहूंगा कि रॉयल्टी बोनस और परफॉर्मेंस बोनस वो होता है जो इतना आप बिजनेस करते हैं, आप जो मार्केट से सामान ले रहे हैं, आप जो रिटेलिंग कर रहे हैं, आप जो लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी टीम जो सेलिंग कर रही है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर में आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर में एक बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसका मार्केट प्राइस अलग होता है, मार्केट प्राइस के अलावा एक बिजनेस वॉल्यूम होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर में। उस बिजनेस वॉल्यूम का एक पर्टिकुलर 1 से 32% तक का कमीशन आपके बिजनेस करने के ऊपर में आपको आता है। दूसरा जो रॉयल्टी बोनस और टेक्निकल बोनस ये है, रॉयल्टी और टेक्निकल इस बिजनेस के बहुत ऊंचे मुकाम है, जहां पर एक बार इंसान पहुंच जाए तो फिर उसकी जिंदगी काफी आरामदार हो जाती है, काफी खुशनुमा हो जाती है। ये वो बोनस है जो आज तक सिर्फ इंडिया में सेलिब्रिटीज को या कुछ लोगों को ही मिलता आ रहा है। इस बोनस को मैं बोल सकता हूँ कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, मीन्स अगर आप जीवित हैं तो आपको पैसा आएगा ही, लेकिन खुदा ना खास्ता कल आपको कुछ हो जाता है, अगर आपकी कल डेथ हो जाती है, तो आपकी कंपनी को पैसों के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस एक बार आपके में बन गया तो उसके बाद में ये पूरी जिंदगी भर आप रहे ना रहे, आपके घर में ये पैसा आते ही रहेगा। शायद जितना आप छोड़ के गए थे उससे ज्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं आता है। रीजन इसका ये होता है कि आप भले रहे ना रहे, लेकिन आपकी टीम इस दुनिया में रहेगी, और जब तक आपकी टीम इस दुनिया में रहेगी, उनके सपने इस दुनिया में रहेंगे, तब तक वो काम करते रहेंगे, और वो जब तक काम करते रहेंगे आपके घर में पैसे आते रहेंगे। तो ये होता है रॉयल्टी एंड टेक्निकल बोनस, जो सबसे मेन है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आने का कारण होना चाहिए। साथ ही जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाता है, आपको अलग अलग लेवल्स में अलग अलग पिन्स आप अचीव करते हैं अपने बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से। वो पिन आप मेरे पीछे इस चार्ट में देख सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में जब डिस्कशन करना चाहें तो आप अपने जिसके साथ में, जिसने आपको ये वीडियो शेयर किया है या फिर जिससे आप कांटेक्ट में आए हैं, आप उनके साथ बैठ करके किस बिजनेस पे कितना बिजनेस होने में कौन सा पिन लेवल अचीव होता है, आप उनसे बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट व्यू मैंने आपको दिया है कि आरसीएम एक्चुअली में है क्या। तो आरसीएम इज द राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो मार्केटिंग करने का सही तरीका है और इंसान को अमीर बनाने का जरिया है। सेकंड में हम आते हैं आरसीएम क्यों। ये एक ज्वलंत प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में आता है, एक ऐसा क्वेश्चन जो जब तक क्लियर ना हो तब तक आदमी कोई भी बिजनेस को लेकर के, किसी भी जॉब को लेकर के सीरियस नहीं हो सकता है। क्यों? आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमें कोई भी चीज क्यों करनी चाहिए, या फिर कोई बिजनेस क्यों करना चाहिए, फिर आरसीएम क्यों करना चाहिए, आप कभी भी उसमें कैसे करना चाहिए, ये दिमाग नहीं लगा सकते। तो क्यों के लिए मैं आपको कुछ अपने सजेशंस या अपने पॉइंट्स देना चाहूंगा जो शायद आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि आरसीएम हमको क्यों करना चाहिए। हमारे पास में, हम जितने भी लोग हैं सबके पास में पूरे दिन भर में सिर्फ 24 घंटे होते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। अगर आप इन 24 घंटे को भी देखें तो आप पूरे 24 घंटे कभी काम नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 16 घंटे काम कर सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 8 घंटे ही बचते हैं फिर, जिसमें आपको खाना भी रहेगा और आपको सोना भी है। तो ये काफी मुश्किल कि आप 16 घंटे भी कर लें, लेकिन चलो हम मान के चलते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो 16 घंटे काम कर सकते हैं। चलिए मानते हैं अभी आपकी जो इनकम है वो 2000 रुपीज है पर मंथ की, और अभी आप जो काम करते हैं, फिलहाल आप काम करते हैं 8 घंटे। अब 8 घंटे में आपकी इनकम 2000 है, अभी तक आप सिंगल थे, कुछ टाइम के बाद में आप डबल हो गए, मीन्स आपने शादी कर ली, आपके ऊपर में रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 की जगह अब वो रिक्वायरमेंट हो गई 4000 की। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप 8 घंटे आप काम करते थे, अब आपको 2000 आप कमाते थे, अब आप कमाना है 4000, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको 16 आवर्स 16 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। मैथ्स क्लियर है, क्योंकि आप पहले 2000 8 घंटे में कमा रहे थे, 4000 कमाना है तो आपको जस्ट डबल करना पड़ेगा, 16 घंटे में आपको कमाना 4000। अब आपका जिंदगी का स्टेज आगे बढ़ता है, आपके घर बच्चे होते हैं, आपका परिवार बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका खर्चा जो होता है वो फिर डबल होता है। तो अब आपको जो रिक्वायरमेंट है, अब वो आपको 4 की जगह 8000 की रिक्वायरमेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो 16 घंटे काम कर रहे थे, इन 16 घंटे की जगह अब आपको काम करना पड़ेगा 24 घंटे।
आपको 24 घंटे अगर आप काम करते हैं तब जाकर के आपकी फैमिली की नीड्स पूरी होती है और आपकी फैमिली एक ठीक ठाक खुशहाल जीवन बिता पाती है, जिनमें उनकी जरूरतें तो पूरी होती है पर सपने पूरे नहीं होते। लेकिन आप मुझे बताइए, इन दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो 24 घंटे पूरा काम कर सकता है? मेरे ख्याल से कोई भी इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता। मैक्सिमम कोई इंसान अगर काम कर सकता है तो 12 से 13 घंटे है, और अगर मैं एकदम भी लेके चलूं तो 14 से 15 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। तो ये वो पॉइंट है कि जहां पर आपको सोचना पड़ता है कि आप जो बिजनेस अभी तक करते आ रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितना सही है आपकी आगे की लाइफ को कैरी करने के लिए। क्योंकि अभी तक तो हमने खाली आपके बच्चे घर में आए हैं, उन्होंने जो जन्म दिया है, उनके खर्चे जो बढ़ रहे हैं उनकी बात की है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, इनको स्कूलिंग एक्सपेंसेस आएगा, फिर आपको उनकी शादी का टेंशन होगा, उस टाइम आपको जो इनकम आपको चाहिए रहेगा वो शायद आपको 16,000 32,000 चाहिए रहेगा। लेकिन आप बताइए कि अब आपके पास में तो 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब आप चाहे भी तो अगर आप पूरे 24 घंटे काम भी कर लेते हैं तो भी आप उसके बाद में 24 घंटे से और ज्यादा काम आप नहीं कर सकते। तो ये जो पैसे की रिक्वायरमेंट है अब ये कहां से फुलफिल होगी? आप कुछ भी करके तो फुलफिल नहीं कर सकते। यही नतीजा होता है कि लोग परेशान होते हैं, उनके परिवार वाले परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग उल्टे सीधे रास्तों में, भ्रष्टाचार में, क्राइम में जाते हैं। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है सर, जब तक आप दूसरों के घंटों को, दूसरे के आवर्स को अपने लिए यूज करवाना नहीं सीखेंगे तब तक कभी भी आप लाइफ में जितनी इनकम आपको चाहिए उतनी आप कमा नहीं सकते हैं। आप एक ठीक ठाक इनकम कमा सकते हैं अकेले काम करके, जिससे आपके परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने परिवार के पूरे सपने पूरे करने के लिए आप कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस से जिस मोड पे अभी तक आप चलते आ रहे हैं, आप उस मोड में अपने परिवार के सपने पूरे कर पाएंगे। जितने भी बड़े कंपनीज बनी है, जितने भी बड़े इतिहासकार बने हैं, अगर उन्होंने अपना बिजनेस बड़ा किया है, अगर वो अरबपति खरबपति बने हैं, तो उन्होंने एक ही फॉर्मूले पे किया है कि उन्होंने लोगों के घंटों को अपने लिए इस्तेमाल करवाना शुरू किया। इट मीन्स आप एग्जाम्पल देके देखिए, अगर आप अकेले काम करते हैं, सपोज आप 16 घंटे काम करते हैं तो आप 2,000 रुपये कमाते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो आप मैक्सिमम 24 घंटे तो काम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। अब आप सोचिए, आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया, आज से आपने ज्वाइन किया और 10 लोगों को अपने नीचे अपॉइंट कर दिया। हर एक व्यक्ति जो आपके नीचे में अपॉइंट हुआ है वो 16-16 घंटे काम करता है। अब 16 घंटे इंटू 10 कितने घंटे हो गए? 160 घंटे। आप कितना काम कर रहे हैं? 16 घंटे। अब हर दिन, हर पल आपके लिए कितने घंटे काम हो रहे हैं? 16 घंटे तो आप कर ही रहे थे। 160 घंटे जो ये लोग, आपकी जो टीम बनी है, 160 घंटे ये आपके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये आपकी टीम है, तो इनके काम का बेनिफिट आपको भी मिलेगा और उस टीम वर्क के मेंबर्स को भी मिलेगा। तो अब आपके लिए काम हो रहे हैं 176 आवर्स हर दिन में। जहां तक आपके पास में 24 घंटे की लिमिट थी, अब आपके पास में 176 आवर्स है। आप ये सोचिए, अगर आपने 100 लोगों की टीम बना ली, अगर 100 लोग 16-16 घंटे काम करते हैं तो अब आपके नीचे में पर डे 1600 आवर्स, 1600 घंटे का काम होगा। और 1600 घंटे अगर आपके लिए काम होगा तो आपके इनकम लेवल क्या होगी आप खुद बैठ के कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपके नीचे में 1600 घंटे काम हो रहे हैं तो आपकी इनकम लेवल क्या होगी। अभी मैं सिर्फ 100 लोगों की बात कर रहा हूँ। आज दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, कितने लीडर्स हैं जिनके लाखों की टीम है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके लिए कितने घंटे का काम होता होगा रोज और वो कितना मंथली कमाते होंगे। यूं ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरेंस में नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 पे ऐसे ही नहीं आया है। नेटवर्क मार्केटिंग फॉरेंस में नंबर 1 पे इसलिए चलता है क्योंकि इसमें पावर से मिलियनियर्स बनाने का। इंडिया में थोड़ा सा अभी भी इसको मान्यता को लेकर के थोड़ा सा लोग पीछे हटते हैं, बिकॉज यहाँ पे उतना रेपुटेशन जॉब नहीं है। लेकिन अब लोगों की मान्यता चेंज हो गई है, लोग अभी समझने लग गए हैं कि रियल ग्रोथ अगर कहीं पे है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके साथ में आपको आरसीएम में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, ज्वाइनिंग फ्री है। आप अपने जो आपसे वीडियो शेयर कर रहा है आप उनसे मिलेंगे, वो आपको आरसीएम के बारे में बताता है, आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेता है, आपसे साइन लेता है और आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देता है और आपका बिजनेस चालू रहता है। आपको पावर मिल जाती है कि आप अपने नीचे में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकें, जो अभी तक आप लाखों रुपए देकर के भी किसी फ्रेंचाइजी को लेने के बाद भी आपको पावर नहीं मिलती थी, बट अब आपको ये पावर मिल जाती है कि आप अपने नीचे में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकें और आराम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इससे आपके सारे सपने जो आपने देखे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सपनों का साइज क्या रखना चाहते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, इसमें जो सपने आप रखेंगे, आप उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, आप उसके हिसाब से लगन अपने लगा देंगे, तो वो सपने पूरे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ कि हमको आरसीएम क्यों करना चाहिए, तो हमें आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे खुद के सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं।
हमारे परिवार के कुछ सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और हमारे समाज के प्रति कोई एक दायित्व है, एक कर्तव्य है, एक लायबिलिटी है जो एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हर किसी का फर्ज बनता है कि वो उसे पूरा करे। पर कहीं ना कहीं जो काम आप अभी तक करते आ रहे हैं, वो बिजनेस आप अभी करते आ रहे हैं, उनसे वो सब चीज पूरे नहीं हो पा रही है। अगर आप जो काम अभी करते आ रहे हैं उनसे आप ये सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपको फ्यूचर के लिए कई शुभकामनाएं दूंगा कि आप आगे जाकर के और तरक्की करें और अपने और परिवार के और समाज के सपनों को, दायित्वों को इस तरह पूरा करते रहें। लेकिन जिन्हें लगता है कि ये इस बिजनेस में जो अभी तक वो कर रहे हैं, जॉब जो कर रहे हैं, उसमें पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो जरूर से इस वीडियो को बार बार देख करके, और जिसने सबसे शेयर किया है उसके साथ डिस्कशन करके जरूर इस बिजनेस को समझने की कोशिश करें। और क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, तो इसमें आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिना सोचे आपको स्टार्ट करना है, आपको एक कमिटमेंट करना है कि आपको कितने महीने के अंदर में, कितने साल के अंदर में आपको क्या अचीव करना है, कौन से सपने पूरे करने हैं, और आप उन्हें अचीव कर सकते हैं, उन्हें पूरे कर सकते हैं। तो ये एक मैं आपको देना चाहता था कि क्यों आपको आसिम करना चाहिए। अगर आप क्या समझ चुके हैं, आप क्यों समझ चुके हैं, तो फाइनली एक बारी आती है कैसे। ये मैं अपनी अधिकतर मीटिंग्स में और हर जगह में बोलता हूं कि अगर मैं आपको क्यों समझा पाया, अगर लोगों के मन में मैं क्यों का सवाल जो होता है उसका जवाब दे पाया, तो कैसे करना है वो किसी भी लीडर को या अपलाइन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आपके पास में अगर मंजिल सामने होती है, आपकी आंखों में मंजिल का ठिकाना फिक्स होता है, तो उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है वो आप खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं। और ये ताकत, ये पावर भगवान ने हर इंसान को दी है। अरे जानवर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम तो इंसान हैं। जानवर एक बार दो बार अगर कहीं पे चले जाते हैं तो बाद में सूंघ सूंघ के उस ठिकाने को ढूंढ लेते हैं। अगर हम इंसान होकर के भी अपनी मंजिल को जानने के बाद भी उसे पा ना सके, तो फिर हमें इंसान होने का कोई हक नहीं है। तो कैसे करते हैं, मैं इसमें आता हूँ। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है, 45% का पार्टनरशिप आपको कंपनी दे रही है, आप अपने नीचे में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ये पावर आपको कंपनी दे रही है, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं महीने के लिए, पावर आपको कंपनी दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बिजनेस में कुछ ना कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, तब जाके शायद लोगों को लगता कि हाँ वाकई में ये कोई बड़ा बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपको ज्वाइनिंग के टाइम में कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई रॉयल्टी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, कोई फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट, साइनिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आपसे सिर्फ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और अकाउंट डिटेल्स, ताकि जो कमीशन बने वो आपके अकाउंट में आ सके, ये आपसे लिया जाएगा। केवाईसी आपकी होगी, केवाईसी होते के साथ में आपका एक परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपके पास में आ जाएगा, और उस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आप अगले ही दिन अपना काम जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने वहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया, और उसी दिन से आप एक बिजनेसमैन बन गए। अब उसको आपको करना क्या पड़ता है, आपको जैसे आपको एक मूवी देख करके आते हैं, वो मूवी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते हैं, उनको बताते हैं देख इस मूवी में ना इसने ये किया, हीरो ने ये किया, हीरो ने ये किया, ये वाला सीन मस्त था, ये वाला वो था, तो आप देख करके आते हैं, रिकमेंड करते हैं। उससे वो मूवी जिसने बनाई है, वो डायरेक्टर, वो जो मॉल वाला, हॉल वाला है, वो आदमी, वो अमीर होते जाते हैं। लेकिन अभी तक आपको क्या फायदा हुआ इनको रिकमेंड करने से? क्या किसी मॉल वाले ने, किसी आपकी मूवी थिएटर वाले ने आपको आकर के आपके हाथ में चेक दिया, आपको पैसे दिए कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि हमारे खुद भी मूवी देख के गए, हमको पैसा भी दिया, और ऊपर से अपने दोस्तों को भी मूवी देखने के लिए भेज रहे हो? नहीं। लेकिन आसिम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बोलता है कि सामान जो आप मार्केट से लेकर के जा रहे थे, वो सामान आप यहाँ से लेकर के जाओ, और इसके बदले में मैं आपको दो चीजें और दूंगा। क्या क्या चीजें दूंगा? एक वो शुद्धता जो आपको मार्केट में कभी नहीं मिलेगी, और एक कमीशन जो आपको मार्केट में कभी नहीं मिलेगा। आसिम के सारे प्रोडक्ट्स लैब टेस्टेड होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स हैं। आप एक भी प्रोडक्ट उठा कर देख लीजिए, स्वास्थ्य के साथ में कोई समझौता आसिम नहीं करता है। आसिम का सख्त मानना है कि भले ही हम लोग एक बार बिजनेस के कमीशन लेवल्स में थोड़ा बहुत ओपन से शायद हो सकते हैं, लेकिन वो भी होता नहीं है। आसिम का कमीशन भी बहुत अच्छा कमीशन है इसका, लेकिन हम किसी भी हालत में लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप इन सामान को घर में आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। इसमें सारे सामान आते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के सारे सामान आते हैं। इसमें सारे सामान जैसे आपके किचन के सारे सामान है, बाथरूम के सारे सामान है, हॉल में जो डेकोरेट करते हैं वो सारे सामान है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जितने आपको सप्लीमेंट्स चाहिए सब हाईएस्ट क्वालिटी में यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे मार्केट प्राइस से ये काफी कम प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके ऊपर भी इनके पर में आपको अलग से डिस्काउंट्स एंड कमीशन मिलते हैं, जो इस बिजनेस को इतना मैजिकल और इतना वंडरफुल बनाता है।
आप आरसीएम के कुछ सामान लेकर के आइए, आप ट्राई करने के लिए। आप अपने किचन के कुछ सामान को जो हर महीना यूज होता है, आप आरसीएम के सामान से यूज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, आप कुछ भी लेकर के आइए और आपका तेल लेकर के आइए। 2 से 3 महीने के अंदर में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य में आप खुद बदलाव देख पाएंगे। वो बदलाव जो कई सालों से नहीं आ पा रहा था, वो बदलाव जो आप लाना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहा था, कई दवाइयां खाने के बाद भी, सिर्फ अपने किचन का ये बेसिक सामान चेंज करने से 2 से 3 महीने के अंदर में हमें नहीं बोलना पड़ेगा, जिसके सामने जो आपको ये बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको नहीं बोलना पड़ेगा। आपका परिवार आपसे खुद बोलेगा कि इन 2-3 महीनों में उनका स्वास्थ्य जो है वो पहले कितने ही सालों से जो रह रहा था स्वास्थ्य, उसके मुकाबले काफी बेहतर हो चुका है। तो ये इसके प्रोडक्ट्स की शुद्धता है, इसके प्रोडक्ट्स की ताकत है। तो इस सबसे बड़ा रीजन तो यही है। और आपको नहीं लगता कि अगर आप इसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी अगर मिल जा रहे हैं, कमीशन भी मिल जा रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो अब आपको करना वही है कि आपको सामान को यूज करना है और इन सामान को अपने पहचान वालों को, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं या फिर जिनको आप थोड़ा सा भी जानते हैं, उनको आपको रेकमेंड करना है। आप उनको रेकमेंड करेंगे तो वो भी सामान यूज करेंगे। उन सामान को यूज करने से जो आपको डिस्काउंट बनेगा वो एक तरीके से आपका कमीशन बनते जाएगा, आपके मंथली चेक में जो आपको जुड़ते जाएगा पैसा। और साथ ही साथ में आपको जो इम्प्रॉम्प्टू डिस्काउंट मिलता है, मतलब जो तुरंत डिस्काउंट मिलता है, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ ही में आपके मंथली चेक में भी कुछ अमाउंट जुड़ते जाएगा। फिर सेम प्रोसेस चलेगा, सामने वाले जिसको आप प्रोडक्ट अपना यूज करने के लिए दे रहे हैं उसे प्रोडक्ट पसंद आता है, वो प्रोडक्ट यूजर बन जाता है, तो उसके बाद में आप उसको भी बोल सकते हैं कि इसमें एक बिजनेस प्लान भी होता है, जिसको अगर वो साथ में करना चाहे तो ना सिर्फ उस पर एक इनकम फिक्स होगी, बल्कि उसके घर के स्वास्थ्य के साथ साथ में वो कई और लोगों को भी मदद कर पाएगा कि उनके घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक हो सके। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत इजीली, एक बार जो प्रोडक्ट यूजर बन गया, आपका चेन जो है, आपका नेटवर्क जो है वो इजीली इससे बढ़ते जाता है। ट्रेनिंग प्रोसेस आरसीएम का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पे आपके अप्लायंस मेंटर्स जितने भी हैं वो रात दिन लगे रहते हैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। आप शुरुआत जैसे ही करते हैं, तो जैसे कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसका हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं। आरसीएम में वैसे ही आपके सारे के साथ लीडर्स मेंटर्स आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं। तब तक आपको सिखाते रहते हैं, आपके साथ में रहते हैं, जब तक आप अपने दम पे इतने काबिल नहीं बन जाते कि अब आप दूसरे किसी के मेंटोर बन के उनको चलना और दौड़ना सिखा सकें। तो ट्रेनिंग जो पार्ट है आरसीएम का, जो कल्चर है, संस्कार है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है अपने आरसीएम का, जो किसी को भी अगर वो सही कमिटमेंट से काम करना चाहता है, वो सही में अपने सपने पूरे करना चाहता है, तो उसको बीच में कभी नहीं छोड़ता, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ता है। आपके परिवार के सपने आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, आप इससे भाग नहीं सकते। इंसान या तो बहाने बना सकता है या तो सफलता पा सकता है। तो जो सफलता पाना चाहते हैं वो जैसे ही अवसर आता है उसे तुरंत पकड़ते हैं और उसे अपने हाथ से नहीं जान देते हैं। आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने में आज आई है, जो भी आपसे ये शेयर कर रहा है, जिसने भी आपको ये प्लान शो किया है, इसने एक अपॉर्चुनिटी आपको दी है। तो आप मान के चलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर में अब फाइनली आ गया है। आज तक आपने जितने कष्ट झेले थे उन्हें भूल जाइए कि अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ गई है। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर अभी भी आप समझने में देरी करते हैं तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो वक्त के साथ खुद को बदल लेता है वो सदा सुखी रहता है, लेकिन जब किसी आदमी को वक्त बदलता है तब वो आदमी बहुत परेशान रहता है। तो आरसीएम से अच्छा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। आपसे जो भी ये वीडियो शेयर कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके साथ बैठ करके एक बार इस बिजनेस के प्लान को अच्छे से समझिए। और अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, कोई चिट फंड कंपनी नहीं है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज्वाइन करने में कोई परेशानी होगी। आप सामान जरूर यूज करके देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप अपने किचन का शुरुआत का मंथली का आधा सामान या फिर कुछ सामान आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स को यूज करके देखिए। और अगर आपको अपनी सेहत में सुधार नजर आए, अगर आपको वाकई में लगे कि इन प्रोडक्ट्स में वाकई में दम है, तो ही आप प्रोडक्ट यूजर बनिए, तो ही इस कंपनी को आप ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ में मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मेरा साथ दिया और इस मेरे वीडियो को अंत तक देखा। उम्मीद करता हूं कि मैं आरसीएम जैसे महान बिजनेस प्लान का क्या, क्यों और कैसे एक शॉर्ट विजन आपको समझाने में कामयाब रहा। इसी सोच के साथ में और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। ऐसी और वीडियोस में टाइम टू टाइम अपने चैनल पर लाते रहता हूं, तो आपकी शुभकामनाओं के साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के और आपकी लाइफ को सुधार जो दे, ऐसी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की आपको जानकारी आपको मिलते रहे। मैं विकास अग्रवाल आपसे विदा लेता हूं अपने चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आप सबका कल्याण हो। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद।